बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ बयानियाँ सामने आ रहे हैं, इसमें कौन सा बयानिया बानी तहरीक इंसाफ का है या बानी तहरीक इंसाफ अपने इन साथियों को मुख्तलिफ एंगल्स देकर मुख्तलिफ बयानिए दिलवा रहे हैं, तो हकीकत कौन सी है? कौन सा बयानिया ऐसा है जो वाकई तहरीक इंसाफ का है? इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के बयानिए की। 1.5-2 साल कबल जब तहरीक अदम इत्माद के जरिए इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई, तो बानी तहरीक इंसाफ ने यकलख्त फैसला किया वो कौमी असम्बली से अपने साथियों समेत इस्तीफा दे गए। उस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 120 से जायद थी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी से कौमी असम्बली का मैदान इत्तेहादी हुकूमत के लिए खुला छोड़ दिया और फिर राजा रियाज जैसे लीडर अपोजिशन लीडर बने और नूर आलम खां अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए। यह किसकी वजह से हुआ? यह बानी तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ। अभी कौमी असम्बली के इस्तीफों के बाद थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि बानी तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत भी तोड़ दी, KPK की हुकूमत भी तोड़ दी। हालांकि बानी तहरीक इंसाफ के बड़े सारे करीबी अहबाब ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो ऐसा कदम ना उठाएं, और फिर क्या हुआ? पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनी और KPK भी अंदर तहरीक इंसाफ मुखालिफ हुकूमत ने फिर जो करना था, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। निगरान हुकूमतें बरी। तहरीक इंसाफ ने बहुत शोर मचाया, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन था? ये खुद तहरीक इंसाफ थी और उसके बानी थे। अब गुज़श्ता 1.5-2 साल से तहरीक इंसाफ तहरीक अदम इत्माद के बाद मुसलसल एहतजाज कर रही है, बल्कि बात यहां ही नहीं रुकती। अभी बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे, तो उन्होंने हालात की निज़ाकत को देखते हुए बतौर वजीर आजम पूरे पाकिस्तान में 11-12 के करीब बड़े बड़े जलसे किए, और उन जलसों में भी न सिर्फ हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल हुआ, बल्कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो दोस्त थे वो लोगों को बसों में वैगनों में भरकर लाते थे और जलसे करते थे। एक थकावट थी। और फिर जब हुकूमतें चली गई तो फिर कारकुनों ने एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया, और वो सारा रास्ता बानी तहरीक इंसाफ के हदायत पर उतारा। हत्ता कि जब ज़मान मुबारक ने बानी तहरीक इंसाफ ने डेरे लगाए, तो वहां एक पैरा सिस्टम लगा दिया गया। उस पैरा सिस्टम में हर जिले के कारकुनान और जो टिकटों के उम्मीदवार थे उनकी जिम्मेदारियां लगा दी, और एक दिन में 24 घंटे के अंदर 3 जिले वहां ड्यूटियां देते थे। और फिर ज़मान पार्क और इर्द गिर्द का माहौल यकसर बदलता गया, वहां अमन व अमान के मामला पैदा होते गए, और फिर ऐसे ही तनाज़र में 9 मई का वाक़या भी आ गया। और फिर जब मुसलसल तहरीक इंसाफ का कारकुन तकरीबन 1.25-2 साल से एहतजाज में है, और अब जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो गए, इसके बाद अब जो अरकान कौमी असम्बली थे वो भी आज़ाद हसीयत में जीते, सूबाई असम्बलियों के अरकान थे वो भी आज़ाद हसीयत में जीते, लेकिन बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ भी फिर तहरीक इंसाफ की दाल ना गली, उन्हें मखसूस नशिस्तें ना मिल सकी। फिर बयानिया बना कि तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इलाक़ या शामिल होना उनके अरकान का गलती थी। इस गलती को तस्लीम किया, लेकिन कुछ अतराफ से यह भी कहा गया कि वक्त की ज़रूरत थी। बहरहाल अब जो हालात हैं, अब KPK में हुकूमत बन चुकी है, अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन चुके हैं,
और अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज़ कबल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की अपनी ही दरख्वास्त पर। तो फिर बड़े सारे अमूर पर बात हुई, तवील बात हुई, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के जो मुतालबात थे उन्हें तस्लीम किया और कहा कि वो मुकम्मल तावन करेंगे और KP के हुकूमत को साथ लेकर चलेंगे। और फिर 2 दिन बाद फिर अली अमीन गंडापुर का एक बयान आ गया, आसफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमे का, बेनज़ीर और मरियम नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो मुकदमा दर्ज होगा तो फिर वो भी उन्हें गिरफ्तार करेंगे उन्हें। बहरहाल ये चलती रही और फिर अब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सिविल मिलिट्री और क़यादत ने शिरकत की और बड़े सारे अमूर जो मालियाती अमूर के मतलब कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, उस कमेटी का इजलास हुआ। उस एपेक्स कमेटी में तो फिर जो वज़ीर आज़म की सदारत में मुनक़्क़द हो उसमें KP के से अली अमीन गंडापुर, सिंध से वज़ीर आला मुराद अली शाह, पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और बलूचिस्तान से सरफराज भुट्टी ने शिरकत की। और फिर इन सब क़यादत का फ़ोटो भी वायरल हुआ और बताया गया कि सारी क़यादत इकट्ठी है। और वहाँ भी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो मुकम्मल तावन करेंगे। बहरहाल ये अभी बात चल रही होती है, अगले रोज़ फिर अली अमीन गंडापुर का बयान आ जाता है। अब जो सूरत हाल है, सरदार लतीफ़ खोसा कोई बयान देते हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन कोई बयान देता है, असद कैसर कोई बयान देता है। इसके साथ साथ जो बाकी क़यादत है अली अमीन गंडापुर के साथ साथ अली महमूद खान का कोई और बयान नहीं। अली महमूद खान का ये दावा आया, सामने आया कि रमज़ानुल मुबारक में ही बानी तहरीक इंसाफ रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो मुख्तलिफ बयानियाँ हैं, क्या इतना दबाव डालकर जो मुख्तलिफ बयानियाँ तहरीक इंसाफ बना रही है, क्या वो गवर्नमेंट पर इतना दबाव डाल रही है कि मुख्तलिफ एंगल से कि वो बानी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिलीफ हासिल करें या बानी तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मिल जाएँ। बहरहाल तहरीक इंसाफ की बड़ी सारी क़यादत पुरुमीद भी है, लेकिन जो उसके बयानियाँ हैं, आज कोई बयान आता है एक दिन में 4-4 बयानिए बदल जाते हैं तहरीक इंसाफ के। तो अब जो तहरीक इंसाफ का कारकुन भी है, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लोग हैं, वो भी ये सोचने पर बाज़ औक़ात मजबूर हो जाते हैं। छोटे शहरों में हम देखते हैं कि लोग डिस्कस भी करते हैं, हमारे साथ भी डिस्कस होती है, गो वो तहरीक इंसाफ के साथ या क़यादत के साथ वो डिस्कस ना करें, बल्कि कारकुनान की और मुख्तलिफ अहबाब की नशिस्त में ये गुफ्तगू हो जाती है कि अब तहरीक इंसाफ का कारकुन 1.5-2 साल से थक चुका है। अब तहरीक इंसाफ को उस पार्लिमानी तर्ज अमल के मुताबिक सियासत करनी चाहिए ताकि उसका कारकुन भी रिलीफ हासिल करे। बल्कि जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, इन इलेक्शन के अंदर भी जो हकीकत में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का कारकुन तो छुपा हुआ था, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो तो छुपे हुए थे। अब लोगों ने वोट दिया, जो आम पब्लिक ने वोट दिया। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी ये समझने पर मजबूर हुए हैं कि अब तहरीक इंसाफ को एक ऐसा पार्लिमानी तर्ज अमल अपनाना चाहिए ताकि सियासी तौर पर जो फैसले हों, सियासत के हवाले से फैसले हों, ताकि जिसका फ़ायदा बानी तहरीक इंसाफ के भी हो, उसके कारकुनान भी हो, और जो उसके मुंतखब मेंबरान हैं उनको भी वो फ़ायदा पहुँचे, ताकि आने वाले वक्त में अगर पार्लिमानी तर्ज अमल से एहतजाज का रास्ता छोड़कर अगर कोई बेहतर तरीके से तहरीक इंसाफ अपनी सिस्टम को, अपनी पॉलिसी को वज़ा करे तो फिर बड़े सारे मुस्तक़बिल में फ़वाइद तहरीक इंसाफ को मिल सकते हैं और वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की शक्ल में भी सामने आते हैं। लेकिन एक तरफ तो तहरीक इंसाफ अंदरून खाना उसके लीडर मुख्तलिफ बयानियाँ बनाकर हुकूमत से बार बार ये भी कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको पर जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बहरहाल ये जो बयानिए हैं ये तहरीक इंसाफ के, इस पर तहरीक इंसाफ का कारकुन भी काफ़ी हद तक परेशान है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।